दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है या फिर नशा करता है और नशा ज़्यादा हो जाता है, तो कभी भी नशा ज़्यादा होने के कारण ना तो अपनी माँ को पहचानना भूलता है कि ये मेरी माँ है, और ना ही अपनी बीवी को पहचानना भूलता है कि ये मेरी बीवी है, और ना ही अपने बच्चों को भूलता है, और ना ही अपने पिता को भूलता है। लेकिन एक वहशी हैवान दरिंदा बेटा अपनी माँ के हाथ पैर बांधता है और उसके साथ हैवानियत करता है। और जब माँ याद दिलाती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तो इस पर वो वहशी हैवान दरिंदा बेटा अपनी माँ के मुंह में कपड़ा ठूस देता है, कपड़ा घुसा देता है और उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता है। फिर जिसके बाद अपनी माँ को जान से मारने की धमकी भी दे देता है, यदि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज की रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और हैवानियत भरी घटना को सुनने के बाद यकीनन आप गुस्से से आग बबूले हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सस्ते श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, जब कोई माँ अपने पति को खो देती है तो फिर उसके बाद अपनी औलाद को ही, अपने बेटों को ही अपने बुढ़ापे का सहारा मानने लगती है, अपने बुढ़ापे की छड़ी मानने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ बरेली के क्षेत्र के एक गांव की, जहां पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक महिला रहती है और उसके 2 बेटे रहते हैं। एक बड़ा बेटा बरेली से बाहर काम करता है और एक छोटा बेटा किशन लाल अपनी माँ के साथ घर में ही रहता है। किशन लाल के पिता का कुछ वक्त पहले देहांत हो जाता है, फिर जिसके बाद माँ विधवा हो जाती है और अपने दोनों बेटों को अपने बुढ़ापे का सहारा मानने लगती है। लेकिन एक रोज़ ऐसा होता है कि किशन लाल घर में आता है और घर में आने के बाद अपनी माँ को दबोच लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसके पैरों को बांधता है, उसके हाथों को बांधता है और उसके साथ हैवानियत करने की कोशिश करता है। जिस पर माँ उसे अपना रिश्ता गिनाती है, रिश्ता बताती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। जिस पर यह हैवान बेटा, दरिंदा बेटा अपनी माँ के मुँह में कपड़ा घुसा देता है, कपड़ा ठूस देता है और उसके बाद उसके साथ बलात्कार करता है। जिसके बाद बलात्कार कर देने के बाद अपनी माँ को धमकी भी देता है, यदि अगर तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। अब इस पर माँ चुप्पी साध लेती है और इस वक्त में माँ को सदमा इस कदर गहरा है कि वो सारी दुनिया भूल गई है और वो सोचने पर मजबूर है, आखिर मेरे साथ हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन माँ अपनी चुप्पी तोड़ती है, जिसके बाद वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है और सारी घटना अपने बड़े बेटे को बता देती है। जिसके बाद उसका बड़ा बेटा घर पर आता है और आने के बाद किशन लाल को पकड़ लेता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। हालांकि फ़िलहाल किशन लाल का कहना है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मेरा जहन ऐसा ही है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। वहीं माँ ने भी बयान दिया है। माँ का भी कहना है कि जब ये घर के अंदर आया था मैं सोच रही थी कि खाने को मांगेगा, लेकिन जब इसने मेरे पैर बांधे तो मैं सोचने लगी शायद मेरी किसी बात से नाराज़ है। फिर इसने हाथ बांधे, फिर मैंने इसके अंदर एक हैवान देखा, जिसके बाद मैंने इसे याद दिलाने की कोशिश की कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ। इस पर इस हैवान बेटे ने अपनी माँ के मुँह में कपड़ा ठूस दिया और उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद ये सारी ही बात करीब करीब मीडिया में पहुंच गई और मीडिया ने इस खबर को पूरे तरीके से कवर किया, जिसमें किशन लाल कहता नज़र आ रहा है कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बहरहाल पुलिस ने किशन लाल को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है और जल्द ही इसको जेल भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसे रिश्तों को कलंकित करते हैं और पाक साफ रिश्तों को शर्मसार करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, ऐसे बेटे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एक बात और आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, हम तमाम सच्ची घटना लेकर आते हैं, अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत हम कहानी नहीं बनाते हैं और तमाम घटनाओं को बताने का और सारी सच्ची कहानियों को बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम आपको सचेत कर सकें। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, हमारा सिर्फ एक यही उद्देश्य होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ।
मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।